ये तो उठता भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आ चुके हैं एक नए दिन में और हम लोग इस टाइम पे सुबह के 5:30 बजे हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं मतलब। और हम लोग जा रहे हैं नमाज की तैयारी के लिए। आज हम तुमको इस ब्लॉग में दिखाएंगे कि हम नमाज के लिए कितनी जल्दी जाते हैं और कैसे कैसे जाते हैं, हमारा सफ़र क्या है, हमारा मस्जिद तक जाने का, वो सब चीज़ हम आज तुम्हें ब्लॉग में दिखाते हैं। ठीक है, ये मेरे दोस्त का मकान, ये भी मेरे दोस्त का मकान। मेहताब, मेहताब, आ आ जा। ये मेहताब का मकान था, ये तैयब का मकान है। ये तो उठता भी नहीं है। तैयब, तैयब, हाँ तैयब को उठा दो ना आज के लिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, बिल्कुल भी इस टाइम पे मतलब मुसलमानों को पता नहीं क्या हो चुका है, दीन से बिल्कुल खारिज हो चुके हैं, नमाज का वक्त ही नहीं पता। मेरे दोस्त हैं, ये पढ़ते तो हैं पर लेकिन ये जो बुलाना पड़ता है। आजा तैयब, मना कर रहा है। अब हम क्या कह सकते हैं, हम किसी को जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। अब भाई उनने मना कर दी, हमारा फर्ज है बुलाना, दीन की दावत देना। और ये देखो पूरा मोहल्ला मुसलमान का, यहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ तक वो शादी का टेंट है वहाँ तक पूरा मुसलमानों का एरिया है, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मैं तुम्हें और एक रियलिटी दिखाता हूँ, मतलब मुसलमान इतना है दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी मस्जिदें पूरी खाली है। इनकी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सही है, फिर भी ये इस गली में पूरा मुसलमान, इस गली में मुसलमान, उस गली में मुसलमान, उस गली में मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुसलमान है, पर लेकिन नमाज पढ़ने के लिए गिने चुने 4-5% बंद जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करना कि और जाएं। इन लोगों को यही तो दिखाना है मुझे कि नमाज फ़र्ज है, पर क्या करें। अब चलो, ज़्यादा ज़्यादा देर नहीं हुई है, हमारे एक दोस्त आ चुका है शायद, अभी तक की तो नहीं आया पर आ जाएगा। ठंड हो रही थी, मैंने ये पहन लिया अपना ट्रैक सूट। तैयब, तैयब तो आया ही नहीं भाई, मेहताब आया है। आ जाओ, मेहताब तो आ चुका है। मेहताब भाई को मैंने बताया कि मैंने आज ब्लॉग बना लिया सुबह सुबह का। आया तब मेहताब भाई फुल एकदम रेडी कुर्ते पजामे में, और तैयब भाई बिल्कुल भी नहीं आया। राजा भाई को बुलाऊंगा क्या? आ जाओ, राजा भाई को बुलाते हैं। मेहताब भाई क्या लगता है तैयब भाई क्यों नहीं आए? नापाक तो इसलिए, या मन नहीं करा उनको, शैतान ने भड़का दिया? अब तुम देख लो भाई, मुसलमान इस नतीजे पे आ चुका, अपनी नींद पूरी कर रहा नमाज को छोड़ के। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज फर्ज है कर रखी है, वो तो सबको पता है, लेकिन अब क्या करें, किसी को अगर इन लोगों के सामने फरिश्ते भी उतर के आ जाएंगे ना, जब भी कुछ नहीं असर आने का। चलो एक मकान ये रहा, अपने दोस्त का से भी बुलाते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आएगा जरूर। राजा, राजा, अनाज पढ़ने उठ गया आज तो। राजा भाई साथ में आ चुके हैं, मेहताब भाई आ चुके हैं, एक और बंदा था जो हमारा दोस्त बिल्कुल खास था, लेकिन वो आज नहीं आया नमाज पढ़ने। आज ही व्लॉग बनाया फर्स्ट, उसी व्लॉग में वो नहीं आया। पर क्या करें अब हम, लेकिन हमें तो जाना है नमाज पढ़ने, इसलिए हम तो जाएंगे। और ये देखो सुबह के टाइम पे एक मिले अंकल, और हम तीन ही हैं, पूरा रोड सुनता हमें। एक और बंदा दिख गया जो साइकिल चला रहा है, और ये 2-3 कुत्ते हैं। अब इन कुत्ते से क्या लेना, अंकल से भी क्या लेना, अभी तो नमाज से लेना और हमें नमाज पढ़नी है। भाई सुबह सुबह बहुत ही ठंड है, भाई को बिल्कुल खड़खड़ी चल रही है, जेब में हाथ डल ले। हट हट, बहुत ठंड है भाई। अब वजू बनाएंगे जाके, हाफिज जी गेट खोल चुके होंगे आज तो, वरना कल तो हम पहले ही पहुंच गए थे, इसलिए थोड़ा हाफिज जी लेट उठे थे।
पर नमाज से अजान से पहले तो उठ जाते हैं आप जी। हमारे घर से कम 50 मीटर दूर होगी मस्जिद, जिस मस्जिद में हम जाते हैं, और एक 45 पे है, उसमें कोई और जाता है। हमारे एक दोस्त है, वो उसमें जाता है, लेकिन हमसे कहता तो है वो उसमें जाता हूँ, तो बंदा नमाज पढ़ने नहीं आता। कभी गेम खेल रहा होगा, कभी फ़ोन चला रहा होगा, बस इतना ही करता है वो। उसके ऊपर वाजिब नहीं आई है शायद, मेरे ख्याल से तो नमाज, इसलिए नहीं पढ़ता। जिसके ऊपर जिसको लगता है कि हाँ फ़र्ज है वो ज़रूर पढ़ता है, वाजिब भी पढ़ता ही है। अभी बहुत दूर मस्जिद है, यहाँ से देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने जब ब्लॉग में बताया कि हम गांव में रहते हैं, गांव में नहीं रहते। ये जो रोड है, इस रोड की पल्ली तरफ में खेत है, वो जो है, वो जो इसके पीछे वो सब खेत है। एक बहुत बड़ा मैदान था खाली पड़ा है, उस मैदान में मैं वीडियो बनाता हूँ, जो मैं नमाज पढ़ने के बाद भी बनाऊंगा, ठीक है। और चलो मैं तुम्हें आगे का दिखाता हूँ। आपको एक बहुत पतली गली दिखाता हूँ, शायद आपने देखी नहीं होगी। ये देखो कितनी पतली गली है, ऊपर से मकान बिल्कुल टच है, बिल्कुल टच है, ना मात्रा का गैप होगा, स्पेस बिल्कुल एक आध इंची का होगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत अंधेरा हो रहा है, कैसे, एक तो मेरे फोन की टॉर्च जला रखी है इसलिए अंधेरा हो रहा है, इसमें दिख नहीं रहा है ना। वैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लगभग लगभग अजान होने का टाइम हो गया। देखो तो अजान सुनाता हूँ थोड़ी, फिर मस्जिद चलते हैं अंदर। वो मस्जिद अपनी जहाँ पे मरकरी चल रही है, ये अपनी मस्जिद है। अब इस मस्जिद में हम नमाज पढ़ने आएंगे, अंदर का नहीं दिखाने के हम, और मिलते हैं नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। ये अपनी मस्जिद है छोटी सी, अब हम लोगों ने बना ली है, अब हम पढ़ेंगे सुन्नत, उसके बाद में फर्ज, और फिर चले आएंगे घर। वालेकुम गाइस, हम लोग नमाज पढ़ के आ चुके हैं तीनों बार। ये हमारी मस्जिद थी, इस मस्जिद के नाम बताना कमेंट में अगर जानते हो तो। वैसे तो जानते नहीं होंगे क्योंकि नए भी लोग हैं, अभी अभी हम लोग उठे हैं, नमाज पढ़ने के बाद आ चुके हैं बाहर। अब आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं मस्जिद के अंदर का नहीं दिखाऊंगा, पर लेकिन मैंने सोचा कि दिखाई देता हूँ। फिर बंदे प्रूफ चाहिए होता ना लोगों को, भाई नमाज पढ़ने गया था, नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इसलिए मैंने दिखाई दी सोचा। और मतलब अंदर का पहले वजू खाना दिखाया, फिर हमने सलाम पढ़ते हुए दिखाया। वो नमाज के बाद होता है, वो कुछ कुछ मस्जिदों में होता है जो, जैसे कि सुन्नी मस्जिद, हम सुन्नी है, कट्टर सुन्नी, उस मस्जिद में जरूर होता है ये। और वो बहुत सारी चीज़ होती है जो बता भी नहीं सकते हम, क्योंकि फिर वीडियो डिलीट हो जाती हैं। पर अब हमने नमाज पढ़ ली और ये हमें देख के भोंक रहा है, लेकिन ऐसे ही भोंकते हैं जब हम लोग वीडियो बनाते हैं, कोई नया बंदा उठता है भोंकना चालू कर देते हैं कि भाई ये नहीं होने का, वो नहीं होने का। पर लेकिन मैं तो ये कहूँगा, अपने खुदा पे भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और अभी आज का भी लोग इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ब्लॉग में जो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करते रहना।